बहुत बेहतर हूँ पहले से। मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। सादिया काफी देर से तैयार बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और मैं सुबह से थका आ रहा भी है, मुझे सर में भी बहुत दर्द है। आप प्लीज ड्राइवर के साथ उसको भेजना है। अगर ड्राइवर के साथ भेजना होता तो तुम्हारा इंतजार न करती। बिना वजह की जिम्मेदारी बन गई मेरी। वो तो वो है। आप जब भी उसकी बात करती हैं, आप हमेशा उसकी साइड लेते हैं और मुझे भूल जाती हैं। मैं कुछ नहीं भूलती हूँ मैं। और तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि उसका हक बनता है तुम पर। बीवी है तुम्हारी। उसे उसके घर लेकर जाओ और वहां तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि उन्हें नजर आए कि तुम्हारी तरबियत मैंने की है। दस मिनट से ज्यादा वहां रुकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मॉम की फोर्स करने की वजह से जा रहा हूँ। 10 मिनट क्या कह के उठूंगी वहां से, और इतनी देर में तो। I don't know, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं प्लीज। क्या प्लीज? जो कह रहा हूँ बस वो करो। तुम्हें पता है ना किस तरह निकली थी उस घर से मैं? कितने अरसे बाद जा रही हूँ, और इतनी सी खुशी पे तो मेरा भी हक है ना। तुम्हारी खुशी और मेरी खुशी, मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। जब बस चले तो तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें तरसा तरसा कर दूं। इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे। अच्छा बस अब प्लीज सवाल जवाब मत करो। दिमाग खराब करने लगता है। चुप होकर बैठो वरना यहीं रोड पर उतार दूंगा। और हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी में मैं नहीं जाऊंगा। मॉम कन्विंस करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे वो फोर्स ना करे। मैं क्या बोलूंगी? ठीक है। ये लो भाई, आप मुझे बता देती मैं हेल्प कर देती। चाय तो उठाओ तुम। वैसे भी जिन लड़कियों ने किचन में काम करना होता है ना, वो घरों में इतने भारी कपड़े थोड़ी पहनती हैं। ये ले बाबा। वैसे टेस्ट अच्छा है तुम्हारा, कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए तुमने। थैंक यू। मेरे सारे कपड़े मॉम डिजाइन करती हैं। भाई हमें क्या पता है इन डिजाइनर्स का, मैंने तो कभी इतना महंगा जोड़ा पहना भी नहीं है। आपको अच्छे लगे हैं तो आप बता दें, मैं मॉम से कह के आपके लिए भी बनवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था कि मैं तुमसे जोड़ा मांग रही हूँ। अगर ऐसी बात होती तो हम तुमसे जहेज की डिमांड ना करते। अरे बेटा, वो तुम्हारी तो अभी छुट्टियां बाकी है ना, तो कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लो। अरे बाबा, इन्हें कहाँ भेज रहे हैं आप? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपा, आप है ना, संभाल लेंगी सब कुछ। अच्छा जी, अभी मैं ही सब कुछ संभालूंगी। अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है ना, ये संभालेगी सब कुछ। मैं तो बस अब आराम किया करूंगी। एक काम क्यों नहीं करते, इसे इधर ही कहीं कराची में घुमा के ले आओ ना। एक्सक्यूज मी। अरे भाई, तुमने मेरी बहू को नाराज कर दिया। आपा, अब ये नंद भाभी वाला झगड़ा ना शुरू कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं झगड़ा कर रही हूँ अभी? ये बात ना तुम अपनी बीवी को समझाओ, उसे माननी चाहिए तुम्हारी बात। वैसे तो वलीमे के अगले दिन की सीट कंफर्म हो गई है मेरी, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ। तुम अकेली रह जाओगी, सोच रहा हूँ कैंसिल करवा दूँ। नहीं नहीं, क्यों कैंसिल कराएंगे आप? मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक होंगी इंशाल्लाह।
मुझे आपकी फिक्र हो रही है कि इतनी परेशानी में इतना लंबा सफर करेंगे आप। अब्बू आप बिल्कुल परेशान मत, मैं अम्मी के पास आ जाया करूंगी, वरना इन्हें अपने साथ ले जाया करूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप बेफिक्र होकर जाएं। अब्बू क्यों आई आज यहाँ? किसकी इजाजत से आई? मर गया था मैं, मुझसे किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया। शादी पे आती बस, वापस भेजो इसे घर अपने। प्लीज। अब्बू उमैर भी चला गया, यहीं रहने देना आज। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसे यहाँ रुकने दूं। बाहर निकालो इसे। कैसे जाएगी हामिद? इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी बताएं? अगर ये कहीं नहीं जा सकती ना, तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अब्बू प्लीज, अब्बू गुस्सा ना करें। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारी हर जिद नहीं पूरी कर सकता मैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। सादिया, हामिद रोके ना उसे। हामिद सादिया को रोक ले, खुदा के लिए हामिद सादिया। बस खामोश हो जाओ, बंद करो ये रोना धोना। सादिया, ज़ुबी उसे रोको, वो कैसे जाएगी? अभी आप संभाले, खुद को संभाले। इधर आए। क्या प्रॉब्लम है? क्यों कॉल की जा रही बार बार? मुझे यहाँ अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बाप का रवैया देखा था? अब रहो उन्हीं के पास। घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे। प्लीज मुझे यहाँ से पिक कर लो। बाहर में जाओ। मेरी किस्मत, मेरे नसीब से हर खुशी रूठ गई है। आपको ने आज तक मुझे माफ नहीं किया और मैं क्या समझ बैठी थी। तुमने कपड़े भी बदल लिए? सुना नहीं, लड़कियों को घर में भारी कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। मूड मेरा खराब होना चाहिए, तुम मुंह बनाकर बैठी हुई। तुम्हारा मूड क्यों खराब होना चाहिए? मैंने क्या किया? तुमको बहुत अच्छी तरह पता है तुमने क्या किया। अनजान बनने से बात खत्म नहीं हो जाती। अनजान लोगों को मियाँ बीवी की बातों में बोलना भी नहीं चाहिए ना। कैसे अनजान बोल रही हो? तुम्हारी आपा
उनको क्या जरूरत थी हमारे मामले में बोलने की? बहन है वो मेरी, मशवरा दे सकती है। वैसे भी छोटी सी बात थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहन की बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो मेरी बात के आगे। सुंबुल, पापा के सामने शर्मिंदा किया तुमने मुझे। जाहिर तुम बस करो। जी अम्मी, बस घर पहुंच रहा हूँ मैं। आगे शादी की छुट्टियां भी लेनी है ना, उन्हें भी एडजस्ट करना होगा। वर्कलोड भी बढ़ गया है, देर हो जाए करेगी मुझे। जी बेटा, अम्मी, मैं करता हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? वो भी अकेली? नहीं, बता दो, किसका इंतजार कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा नहीं, जाओ यहाँ से। रुको तुम, मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली तुम। तुम्हारे उस उमैर को पता है कि तुम यहाँ पर अकेली किसी के इंतजार में हो? बकवास बंद करो अहमद, मुझसे कुछ भी पूछने का हक तुम खो चुके हो। छोड़ दो मुझे अकेला, क्यों रास्ते में आए हो मेरे? मुझे भी तुम्हारे रास्ते में आने का कोई शौक नहीं है। मैं घर जा रहा था, तुम्हें यहाँ पे अकेला खड़े हुए देखा, इसलिए रुक गया बस। तो खड़ा रहने दो ना मुझे यहाँ पे। जाओ तुम, जाओ यहाँ से। हेलो, कहाँ हो? आ रहा हूँ मैं। उस बेचारे को कहां से बुलाओगी तुम? मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं वहां पे। हेलो हेलो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ यहाँ से। यहाँ पे तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊं? जैसे जिंदगी के रास्ते में तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, ये अंधेरे रास्ते मैंने मुंतखब नहीं किए थे, और इस सब के जिम्मेदार मैं नहीं हूं। हाँ, कोई इल्जाम नहीं है तुम पर। हो गया तसल्ली तुम्हें? नहीं, अभी भी बहुत से सवाल हैं जो कि मेरे दिलो दिमाग पर अंगारे बनकर सुलग रहे हैं, दिन रात जलाते हैं मुझे। उन सब सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास हैं। गुजर चुका है, किसी सवाल जवाब का फायदा नहीं। लेकिन मुझे जानना है।
मैं अब भी चाहता हूँ सादिया कि तुम सच उगल दो। सिर्फ एक दफा सबके सामने सच बोल दो, ताकि तुम्हारा और मेरा ये जो बेमानी रिश्ता है इस सिरे से खत्म हो जाए। तुम भी अपनी जिंदगी में आजाद हो, मैं भी। सच क्या है? ये जितना मैं जानती हूँ ना उतना तुम भी जानते हो। बात इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम बनाकर पेश करोगे। ये वक्त और जगह नहीं है उन्हें। ये सारी बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। चलो घर। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। कहाँ? घर जा। मेरा सुबह से मिलना तो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, फिर तुम क्यों मिली मुझसे? बताओ। अरे अब तो उन दोनों की शादी होने वाली है। जवाब तो मुझे। कितनी दफा बताऊं तुम्हें मैं? ऐसा रखो, पहुंच जा गई ना तुम। कितनी दफा बताऊं कि मुझसे फिर इत्तेफाक था। मैं वहां खड़ी थी और वहां खड़ी हुई थी और की गाड़ी गुजर रही होगी और उसने तुम्हें देखा, वो रुक गया। मैं बेवकूफ पागल हूं मैं? ये ड्रामा नहीं है, समझा मैं? ड्रामा तो मेरी जिंदगी भर के। बहुत जल्द तुम्हारे इस ड्रामे का ड्रॉप सीन करूंगा। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? वो बात एक दफा बोल चुका हूं, अगर दोबारा बोलूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगी तुमसे।